हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों जीएस के इस प्रैक्टिस चार्ट में हम इम्पोर्टेंट जीएस के प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। यहाँ से 100% प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और पिछले एग्जामों में भी पूछे जा चुके हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि यहाँ से हम टॉप 15 क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। तो इनमें से आप सभी को टॉप 15 क्वेश्चन में से लगाने हैं और कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन ऐसा है जिसे लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ऐसा हार्मोन है जिसे हम लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है हमारा पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? जो पेनिसिलिन है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए एडवर्ड जेनर के बारे में, तो इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। और बात की जाए अगर लुई पास्चर की, तो लुई पास्चर ने किस चीज़ की खोज की थी? तो इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी। जो रेबीज का टीका है इनके द्वारा खोजा गया था, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं ये बताना है। जो हमारा सौर मंडल है इसमें कितने ग्रह हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8 ग्रह सौरमंडल में उपस्थित हैं, जिसका सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है और सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? जो कंप्यूटर है इसका जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज जी को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला बतानी है कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। अगर विश्व की बात करें तो विश्व में प्रथम महिला मैडम क्यूरी थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ये अगर भारत की बात करें तो भारत में मदर टेरेसा थी जिन्हें पहली महिला को पुरस्कार मिला था, और विश्व की बात हो तो विश्व में मैडम क्यूरी को मिला था। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले से गंगा नदी प्रवेश करती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश करती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? शहीद दिवस बताना है आप सभी को किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से आप सभी को बताना है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये सबसे बड़ा राज्य है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो ये दूसरे नंबर पर आता है क्षेत्रफल के हिसाब से, और महाराष्ट्र की बात करी जाए तो ये तीसरे नंबर पर आता है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो ये चौथे नंबर पर आता है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि 5वें नंबर पर कौन सा राज्य आता है क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट कब हुआ था?
इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, जो कि अंबेडकर साहब और महात्मा गांधी जी के बीच हुआ था, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1931 की बात करें तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, यह भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था? भारत में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था, बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1951 में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था, यह दिल्ली में ही हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का कौन सा जलप्रपात सबसे ऊंचा है, यह बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि बराही नदी पर है स्थित है, वराही नदी पर स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? जो विश्व की सबसे लंबी सीमा है, किस देश की है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कनाडा विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर बात करें हम कनाडा की, तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। भारत की तो आप सभी को पता ही है, हमारी राजधानी दिल्ली है, जो कि 1911 में स्थानांतरित की गई थी। 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली को बना दिया गया था। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। और रूस की बात करें तो रूस की राजधानी मॉस्को है, भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत में, यह बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है, जिसकी ट्रिक होती है गरम छद्म पत्र में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, यह बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, यह भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही प्रश्न रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।